अरे इनके जैसा कोई नेता है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, कि आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव में जिताइए ताकि आपके सुख दुख में वो हमेशा शामिल रहे। जब भी आपको याद करे वो आपकी खिदमत में सेवा में हाजिर हो जाए। कोई नहीं है टक्कर में। ये जो सातों बच्चे हैं ये झूठों पड़े हैं चक्कर में। अच्छा, हाँ, जीतेगा हरी छाप, जीतेगा विवेक गौतम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। चुनाव का जो सिलसिला है जो पूरे बिहार में चालू है, कहीं ना कहीं आखिरी चरण का जो मतदान बच गया है, पूरा होड़ शोर गुल सब कुछ उसी में है। पंचायत में घुस जाइएगा, गली चुक्की में आपको मिल जाएगा, किसी रिक्शा पे किसी ठेला पे भोपा वोपा बांधा हुआ, मुखिया जी जिंदाबाद। उसी बीच में हमारे साथ जो है एक जिला परिषद उम्मीदवार मिल गए हैं, तथाकथित राष्ट्रवादी हैं। आइए उनसे मिलते हैं, है ना। सर, इतना ज़्यादा समर्थक लेके घूम रहे हैं, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। मैं विवेक गौतम जी। अभी वर्तमान में 16 नंबर क्षेत्र संख्या से जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में आज हम जनता मालिक से संपर्क कर रहे हैं और उनसे आग्रह निवेदन और अपील कर रहे हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव में जिताइए ताकि आपके सुख दुख में वो हमेशा शामिल रहे। जब भी आपको याद करे वो आपकी खिदमत में सेवा में हाजिर हो जाए। और जो विकास की मुद्दा है वो सरकार से, प्रशासन से, भ्रष्टाचार की जो मुद्दा है, अभी जो लोग बोलते हैं कि ब्लॉक में, थाना में हर जगह भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को मिटाने वाले, भ्रष्टाचार को लड़ाई लड़ने वाले विवेक गौतम को अगर आप जिता के भेजते हैं तो हम ये भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और विकास को, जहाँ तक अभी विकास नहीं पहुँचा है वहाँ तक हम विकास को पहुँचाने का काम करेंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जब कोई मुखिया उम्मीदवार होता है तो उसका एक छोटा सा 21 पंचायत होता है, वो बेचारा उसी में घूम के अपना प्रचार उचार कर ले रहा है। आप जिला परिषद उम्मीदवार हैं, आपके ढेर सारे पंचायत हैं। हम सीधा सीधा यही कहेंगे कि जिला परिषद के बाद सीधा विधायक होता है भैया, है ना। तो कहीं ना कहीं एक पद है, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस तमाम चीज़ों को कैसे संभालेंगे आप? मैं आज राजनीतिक में नहीं हूँ। अच्छा। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये सही है, लेकिन हम विगत 25 साल से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सफ़र कर रहा हूँ। मैं सब कुछ को जानता हूँ और ये पब्लिक जो है, ये पब्लिक सभी लोग हमको जानते हैं। और आज हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या में 8 उम्मीदवार हैं। 8 उम्मीदवार को सब लोग जान रहे हैं। जो अच्छे उम्मीदवार होंगे, जो शिक्षित होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, जिनको कभी मौका मिलेगा तो एसपी डीएम साहब से 10 लाइन बोल सकते हैं, किसी मुद्दा पर डिबेट कर सकते हैं, वैसे व्यक्ति को चुनाव में जिताने का काम लोग ये कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जनता मालिक से, जनता जनार्दन से भी आग्रह करता हूँ कि आप वैसे जनप्रतिनिधि को चुनें ताकि वहाँ जाके, जिला में जाके डीएम के साथ जो बैठेंगे, विकास की बात वहाँ होता है, विकास की चर्चा होगी, अपने क्षेत्र की समस्या की चर्चा होगा, तो वहाँ अपने क्षेत्र की समस्या को रख सके, ना कि वहाँ जाके साइलेंट मूड में बैठ जाएंगे। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो जब किसी भी समस्या के बारे में मुझे मालूम होगा, किसी भी अफसर के सामने मैं बोल सकता हूँ, बहस कर सकता हूँ, डिबेट कर सकता हूँ और अपनी जनता की लड़ाई लड़ सकता हूँ। अच्छा सर, ऐसा है कि पंचायत चुनाव जो होता है ना, व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत पहचान का चुनाव है। आप भले राजनीति में बहुत पुराने रहे हों, कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़े रहे हों, मगर जब गांव समाज में हम चले आते हैं तो पार्टी आधार नहीं रह जाता है। आपको लगता है कि आप जिस राजनीति को अभी तक ढोते आए हैं या जिसके साथ चलते आए हैं, वो राजनीति आपको इस चुनावी मैदान में मदद करेगी? ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, ये पब्लिक है, सब जानती है। और जो 8 उम्मीदवार हैं उनको भी ये जान रहे हैं। और जनता ये समझ रहा है, महसूस कर रहा है और तय कर चुका है कि विवेक गौतम को जिताएंगे, आरी छाप पे ही बटन दबाएंगे। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको भी कह रहा हूं कि जनता मालिक तय कर चुका है कि विवेक गौतम जीत रहा है, भारी बहुमत से जीत रहा है। आज मैं पिरौली की धरती पर हूं, पिरौली के जनता से रूबरू हो रहा हूं, उनसे संपर्क कर रहा हूं, आशीर्वाद ले रहा हूं। जिस समय मेरा नॉमिनेशन था तो मैं पिरौली के धरती से ही अपना नॉमिनेशन शुरुआत किया था और पिरौली की धरती को नमन, पावन धरती को नमन करके ही मैंने शुरुआत किया था। और जितने देवी देवता हैं उन देवी देवताओं को हर जगह अपना आशीर्वाद रूप में प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए देवी देवता को। क्या मूलभूत असुविधाएं हैं यहाँ जो लोगों तक नहीं पहुँच पाई हैं आपके हिसाब से? मूलभूत सुविधाएँ जो है, सड़क, ठीक है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वृद्धा पेंशन, 60 वर्ष उम्र हो चुका है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा। वृद्धा पेंशन, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। जो चुनाव जीत जाते हैं, लड़ने के बाद वो दर्शन नहीं देते हैं, पब्लिक के बीच आते नहीं हैं। लेकिन मैं आप लोग से वादा करता हूं, जनता मालिक से वादा करता हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं,
कि आप कभी भी मुझे याद करेंगे तो आपके बीच हमेशा रहूँगा, रहा हूँ और रहूँगा। चलिए धन्यवाद। देखिए प्रशंसक बहुत ज्यादा हैं, युवा प्रशंसक हैं। अभी विवेक गौतम जी ने कहा कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। 2 ही लाइन बोले, 2 लाइन आगे वाला हम बोल देते हैं कि काला क्या है गोरा क्या है पब्लिक सब कुछ पहचानती है। चलिए एक और इनके साथ कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रंजीत कुमार है। क्यों घूम रहे हैं इनके साथ? अरे इनके जैसा कोई नेता है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ अच्छा। ये पिछले 25 साल से 1995 से ही हाँ। जनता की सेवा में लगे हुए हैं दिन रात। अच्छा, जी हाँ 95 से ही? 95 से ही। ठीक है। कोई नहीं है टक्कर में। ये जो 7 बच्चे हैं ये झूठों के पड़े हैं चक्कर में। अच्छा, हाँ जीतेगा आरी छाप, जीतेगा विवेक गौतम। क्रमांक संख्या 8। सारा जनता जनार्दन से अपील है हाँ। कि क्रमांक संख्या 8 पे आरी छाप पे बटन दबा के भारी मतों से विजय बनावे। एगो चश्मा वाला भैया है, आगे आइए भैया, है ना? खाली पर्चा ऐसे उठा देने से वोट मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? अलख रंजन सिंह। धूप बहुत है इसीलिए चश्मा लगाए हैं। जी जी हैं? जी जी। गुटखा के एकदम ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। नहीं, पान खाते हैं। पान गुटखा खाते हैं? गुटखा नहीं खाते हैं। हैं? गुटखा नहीं खाते। एक बार हमारे कैमरा में ऐसे दांत दिखा दीजिए बस, और हमको कुछ नहीं हो गया, चाहिए। ठीक है। हैं? नहीं दिखाइएगा। हो गया, सब हो दिख गया लिया ना? दिख गया। दिख गया। चलिए एक दादा और हैं। दादा क्यों साथ घूम रहे हैं आप इनके? एक्चुअली अभी हम बता दें कि 7 उम्मीदवार इनको छोड़ के 7 उम्मीदवार ऑलरेडी है, ठीक है। और 7 उम्मीदवार का अपना क्रियाकलाप खुद मालूम नहीं है कि क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और कार्यशैली के बारे में तो नगण्य। अच्छा, जो आदमी जो व्यक्ति राजनीतिक जीवन व्यतीत किया है राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक, हाँ। इनकी अपनी एक पहचान है। केंद्र से जरूरत पड़ेगा तो कोष ले आएंगे, इनको जरूरत पड़ेगा अगर राज्य से कोष ले आएंगे। जवाबदेही समझने की जरूरत है ना? 19 रुपये। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हर एक जनता को ये मालूम है कि जिला परिषद में कोई फंड नहीं होता है, कोई फंड नहीं है। लेकिन फंड का व्यवस्था कौन करेगा? जिला परिषद ही करेगा ना। जब जिला परिषद को हम पुनर्रूपेण आपको बता दें कि पिछले सत्र में जो जिला परिषद रहे हैं उनको खुद समझने में लग गया कि जिला परिषद होता क्या है। अच्छा, पुनर्रूपेण। और हम ये बता देते हैं और चैलेंज करते हैं, पूरे 4 पंचायत के अंतर्गत एक भी ईंट जोड़े होंगे नहीं, एक भी ईंट नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि आप कहीं से फंड ला ही नहीं सकते हैं। तो फिर आप इसमें चुनाव में आने का आपका कोई राइट ही नहीं बनता है। अच्छा, जो पुनर्रूपेण इसमें संघर्ष किया है, 25 साल से संघर्ष कर रहा है। जेपी नड्डा जी के साथ में भी देखे हैं। हाँ, अब इनका फोटो देखिएगा, जेपी नड्डा जी के साथ में है। पुनर्रूपेण नितिन गडकरी के साथ में है। पुनर्रूपेण आपका यहाँ पे मोदी जी बच गए हैं। नहीं, मोदी जी हम ये हवा नहीं दे सकते। नहीं हम चलिए, कोई बात नहीं। देखिए उस पार्टी के कार्यकर्ता है तो किसी के साथ भी फोटो हो सकता है। देखिए आखिरी विवेक जी से बात करेंगे। विवेक जी हमारे कैमरा की तरफ देखिए, आपके मतदाता हमारे दर्शक तमाम लोग आपको देख रहे हैं। आखिरी में क्या अनुनय विनय निवेदन करना चाहेंगे उनसे, कह दीजिए बस। मैं जनता मालिक से यही निवेदन करूंगा जी कि आप एक बेटा को चुने, सेवक को चुने, मित्र को चुने, ताकि आपके वहाँ आपके पास उम्मीदवार जो जीत के आएंगे वो उनके यहाँ जाने में आपको कोई डर ना हो, भय ना हो, और आपकी जो समस्या होगा उसका समाधान उसी समय मतलब उस समाधान हो जाए, उसमें लग जाएं। ऐसे व्यक्ति चुनें, और हम हमेशा इस विषय में, इस काम में लगे रहते हैं। इसलिए अगर आपका पंचायत, अगर आपका क्षेत्र आपको बेटा के रूप में चुनता है तो हमारे कैमरा के सामने कहिए कि आप एक बेटा होने के नाते जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज की, सभी चीजों को अपने कंधों पर लेंगे। अगले 25 साल से ले रहे हैं बेटा के रूप में। मैं पद पे बनने के बाद लेना, मैं झूठ नहीं रह के लेना, झूठा वादा नहीं करूँगा जी। लेकिन ये हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि जब भी आप 24 घंटा में आप हमें दिन हो या रात हो, मेरा मोबाइल रात में भी ऑन रहता है, ऑफ नहीं करते हैं हम। और 2 बजे रात में भी पब्लिक फ़ोन करता है तो हम उस फ़ोन को रिसीव करते हैं और उस समस्या का समाधान उसी वक्त करते हैं। कौन सा छाप है और कितने नंबर क्रमांक पे है? मेरा चुनाव चिन्ह आरी छाप है, क्रमांक संख्या 8 पर है, और सबसे अंतिम चुनाव चिन्ह है जो अथी में ईवीएम में, वो सबसे लास्ट में है। मैं माता और बहनों और मित्रों, युवा मित्रों से कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि आप आरी छाप पर बटन दबाकर हमें विजय बनावें, और हम आपकी सेवा में हमेशा रहे हैं और रहेंगे। धन्यवाद। देखिए और भी लोग हैं, यहाँ महिला मंडली है कि मामा वोट इनको दीजिएगा।
सब मिलकर करेंगे तो दीजिएगा? हाँ क्यों दीजिएगा? आप ही बोलिए, क्यों दीजिएगा? आरी छापा आरी छाप पे अच्छा आदमी है इसलिए अच्छा आदमी देंगे। है, हाँ इसीलिए देंगे। यानी इनको मतलब जिताना महिलाओं का भी जरूरी है। समर्थन है जी हैं? अच्छे आदमी हैं अच्छे आदमी हैं। जी। चलिए देख लिए, महिलाओं का भी रिस्पांस है, अच्छे आदमी है ना? तो यही माहौल है पंचायत चुनाव का, यही माहौल है जिला परिषद चुनाव का भी। तमाम लोग फील्ड में बने हुए हैं, अपनी जनता के बीच बने हुए हैं। और आखिरी में यही कहूँगा, काफी ज्यादा उत्साहित हैं। एक सेकेंड सर, आखिरी में मैं अपने तमाम दर्शकों को भी यही कहूँगा, इनके तमाम मतदाताओं को भी यही कहूँगा कि मतदाता आप हैं, मूल्यांकन करना आपका काम है। आप अपने विकास के भागीदार खुद होंगे, इसीलिए वोट सोच समझ कर करें और लगातार बने रहे द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।